नंगा करके मारने के बाद रेप करना और इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। ठीक है ना, तो इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, ना तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 देखने के लिए तैयार हो जाते। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? शाम हो चुकी है, मैं आरा के सड़कों पे हूँ, नवादा चौक पे हूँ। आज मैं वैश्विक स्तर पे जो बहुत बड़ी एक समस्या चली आ रही है उस पर डिस्कशन करूंगा और लोगों से उसकी भावनाओं के बारे में जान करूंगा। फिलिस्तीन और इजराइल, जो कि विश्व स्तर पे ये अभी बहुत चर्चे का विषय है, और क्या विवाद है, विवाद का कारण क्या है और कौन इसके लिए उत्तरदायी है, इस पे दर्शकों की बातों को कैद करेंगे कैमरे में और लोगों के जुबानी हम लोग समझेंगे कि क्या है एक्चुअली ये प्रॉब्लम और कब से चला आ रहा है। इसके इतिहास को भी मैं थोड़ी सी बताऊंगा। चलिए लोगों के बीच में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, वो क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? रैना सिंह नाम हुआ। हाँ, रैना सिंह नाम हुआ। रैना सिंह, क्या करते हैं? जर्नलिस्ट है, पत्रकार। अच्छा, ये बताइए, फिलिस्तीन और जो इसराइल का चला आ रहा है विवाद, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये इसराइल जो है अभी गाजा पे पूरा हमला किए हुए है, आप तो देखे ही होंगे। हाँ। और गलती पहले गाजा की थी, उसने जो है हाँ वही नहीं, गाजा पे अटैक हुआ है, गाजा पे अटैक हुआ। हमास ने किया है ना? हाँ, हमास नहीं किया है, लेकिन अभी गाजा पे इजराइल अटैक कर रहा है। हाँ, अभी तो मैं ये बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ये बता दूं कि जो हमास के लोग थे उनको पहले जो है इस तरीके का मोल ही नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, मुझे मार वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या जरूरत है भैया उनके जो है घर में जो है अब बम विस्फोट हो रहा है, तो आम ही लोग ने मर रहे हैं, हमारे और आपके जैसे लोग मर रहे होंगे। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो हम लोगों को मार रहे हैं, चाहे वो अपनी देश की बात करे या चाहे फिलिस्तीन जो इजराइल की बात करे, चाहे हमास की बात करे। तो यही स्थिति है पूरे वर्ल्ड की। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीबे होते जा रहा है। इसमें जो इंसानियत मरी, कुछ लोगों ने कुछ पक्ष ने इसको सपोर्ट किया, कुछ पक्ष इसके अगेंस्ट में कि नहीं फिलिस्तीन ने अच्छा किया, कुछ बोल रहे हैं कि हमास ने अच्छा किया, कुछ बोल रहे हैं कि इसराइल ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपका क्या विचार है इस मामले में, कौन क्या कहा? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शांति और अमन चैन जो है वो बना रहे। वो चाहे इजराइल के लोग मर रहे हैं, चाहे हमास के लोग मर रहे हैं, वो इंसानियत मर रही है। ठीक है ना, तो इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, ना तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 देखने के लिए तैयार हो जाते। पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए मुझे लग रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स काफी हावी हो चुकी है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि सब अपने आप को वीर समझता है। नहीं, तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होने लगी है अब ना। रिलीजियस आप लोग जैसे लोग ला रहे हैं, हम रिलीजियस को नहीं जा रहे। नहीं, मैं नहीं ला रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। नहीं, वहाँ तो तीन लोगों का मेन सेंटर ही है। तीन लोगों की वहाँ भावनाएं जुड़ी हुई है, यहूदियों की जुड़ी है, इस्लाम की। तो देखिए लड़ाई किस बात पे है पता है आपको? लड़ाई इस बात पे है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो गाजा का क्षेत्र है, जो 1993 की जो ओस्लो समझौता है उसके अनुसार कहा गया था कि जो जहाँ है वहीं पे सीमित नहीं। देखिए बात यहाँ पे ये मैं बता दूं, सबसे पहले यहूदियों की जो थी वो पहले सबसे पहले वहां पे थे। उसके बाद जो है कब्जा मुसलमानों ने किया, फिर उसके बाद जो है क्षेत्रफल बढ़ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है क्षेत्रफल घट गया, यहूदियों की जो है वो बढ़ गया। बता रहे हैं, लेकिन मैं इतिहास की ही बात कर रहा हूँ और उसी की लड़ाई भी है। इतिहास की ही लड़ाई हो रही है, वो प्रेजेंट की लड़ाई नहीं हो रही है, वो इतिहास की ही लड़ाई हो रही है। अभी जो बम विस्फोट हो रहा है वो जमीन और क्षेत्रफल लेने के लिए ही लड़ाई हो रही है वहां पे। क्या नाम है सर? राहुल कुमार। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी काफी विवाद चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन पे, न्यूज में और चारों तरफ छाया हुआ, क्या सोचते हैं? क्या हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं? इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? उसका वैलिड रीजन है, वो लोग अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा था, ऊपर से उन पे अटैक हो गया। हमास ने किया। लेकिन इसकी हिस्ट्री भी तो, अगर हमास ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। हाँ, बट ये किसी को मारना, बेगुनाहों को मारना, ये तो कोई इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखा जाए तो ये सही नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि पूरे 56 मुस्लिम कंट्री ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में आके एक बहुत बड़ा नया रुख ले लिया है वर्ल्ड के लिए। क्या सोचते हैं आप? उनके अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्रीज भी तो हैं, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, इंडिया भी अभी इजराइल के सपोर्ट में है। इंडिया में भी दो तरह की विचारधारा चल रही है। विचारधारा तो वेरी करती रहती है। सपोर्ट में है कि नहीं, फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ विशेष धर्मावलंबी लोग जो हैं, हाँ, जो फैनेटिक थॉट रखते हैं वो किसी खास थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। उनके लिए ये स्टैंड लेना, ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है। इंस्टीट्यूट वो ये सोचते हैं कि मेरे रिलीजन के लिए क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, उनको थोड़ा सा न्यूट्रल रह के सोचना चाहिए कि एक फैमिली है और अगर उनपे कुछ भी
अटैक आ रहा है, और जो जिससे वो अपने लाइफ लीड कर रहे हैं, उससे Correct, उनको correct, दूसरे से हाँ, कोई मतलब था correct नहीं, नहीं। वो अपना काम कर रहे थे। Correct। वैसे भी संधि जो हुई थी 1993 में, जो संधि हुई थी ओस्लो संधि, उसके अनुसार था कि वो जिस एरिया में है वहां पे रहेंगे, ये अपने एरिया में रहेंगे। बिल्कुल। फिर ये ऑटोमेटिक एक तरह से युद्ध लेना, दूसरे को छेड़ना, आप मैं मुझे मार वाली स्थिति रही। बिल्कुल, ये एक ऐसा भी है ना कि आप ये सोचो कि अ, लोग फेम के लिए भी करते हैं ऐसा, बहुत लोग मीडिया में रहने के लिए भी करते हैं जी। और उनको भी फंडिंग चाहिए, जो भी हमास है उनको भी तो चाहिए कि, और दूसरा वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वो एक पॉलिटिकल विंग भी है, जी। जिसको उनको भी चाहिए कि हाँ मेरे को। आप क्या सोचते हैं, ऐसे आतंकवादी संस्थाओं के सामने खुल के आना चाहिए? बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसका वैलिड रीजन क्या हो सकता है आतंकवाद को सपोर्ट करना? ये तो आतंकवाद का बिल्कुल कि एक नया और घिनौना रूप सामने आ रहा है। बहुत ही छोटी और संकीर्ण सोच है ये, इसके अलावा और कुछ जैसे नहीं बोलूंगा। महिलाओं के साथ नंगा करके मारने के बाद रेप करना और इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। जब बच्चे हैं। मानवता एकदम शर्मसार कर देने वाली मानवता को ये घटना है, और अब कुछ भी बोला नहीं जा सकता। इनको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी दूसरे रिलीजन के लोग आपके साथ ऐसा करें तो आपको कैसा लगेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन कुमार। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। पवन जी, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं अभी। ये बताइए, अभी काफी चर्चित विवाद चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में, जी। क्या सोचते हैं? अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में जो भी है विवाद ये गलत है। जी। हाँ, अभी जो हमास ने किया, इसराइल पे अटैक किया, इसराइल के बहुत सारे लोगों को बंधक बना के, महिलाओं को स्पेशली, बच्चों को नग्न करके, उनके साथ मार के, उनके साथ विभत्स तरीके से बहुत मतलब असहनीय पीड़ा देने वाली चीजें की। क्या सोचते हैं इंसानियत के नाते? इंसानियत के नाते बहुत ही गलत हुआ है उस देश के साथ। जी, लेकिन बहुत सारे कंट्री सपोर्ट में आ चुके हैं फिलिस्तीन के। 56 कंट्री जो कि मुस्लिम कंट्री है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, फिलिस्तीन ने जो किया वो सही किया, और इसराइल को इसमें जो अभी इसराइल कर रहा है, मतलब चारों तरफ से गाजा पट्टी को घेर के पानी और बिजली को रोक दिया है। तो इस मामले में आप क्या कहें? यहाँ पर जो भी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं वो सब गलत बात है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सब ये धार्मिक चीज बना दिया। वहाँ पर जो भी मुस्लिम कंट्री है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। जी। चलिए, तो सबकी अलग अलग राय है। हाँ बिल्कुल, देखो भगवान करे कि इंडिया आज जीत जाए, मैच में जबरदस्त इंडिया जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया सिर्फ आज ही नहीं जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा। ये मैं भी एक इंडियन, मैं भी एक इंडियन हूँ, और आखिरी बार भारत में वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरी ऐसी इच्छा है। लेकिन फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सोचते हैं इसराइल और विवाद पे, जो फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, हमास ने जो अटैक किया इसराइल पे? विवाद के बारे में हमें कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ा अभी पता नहीं है। अच्छा, चलो, इसको आइडिया नहीं है तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। और मैच में सब लोग बहुत ज्यादा इंगेज है आज के डेट में। अच्छा, क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अच्छा, आप रिटायर काम अभी तो क्या कर रहे हैं आप? कुछ करते भी हैं? करते थे। स्टेशन पर हमारी जनता शुद्ध शाकाहारी भोजनालय था। अच्छा। उसी पर हम अपना दुकान चलाते थे। जी। अब जो है कि दुकान जो है कि नहीं पार्टनरशिप में दे दिया, अब हम फ्री हो गए। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत पुराने हैं, पुराना हिस्ट्री भी जानते होंगे। ये जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है, इसके मामले में कुछ पुराना हिस्ट्री है तो उसको बताइए। पुराना हिस्ट्री हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, तो और मुसलमान के साथ जुल्म किया जा रहा है, और इंडिया के प्रधानमंत्री भी मुसलमान के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए उनको ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का है तो वह इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहले इंडोनेशिया है, दूसरा भारत है। हाँ, न पहले में इंडिया है, बाद में इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मुस्लिम देश है, दूसरा भारत का पोजीशन है। तो ये बताइए, जो ये हमास ने किया, ये क्या सही था या गलत था? ये तो गलत है। जुल्म मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन क्या महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो घटनाएं घटी वहाँ पे, ये सही है या गलत है? ये जुल्म है। तो इसको कैसे हटाए, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो हम तो यहाँ आप भी एक इंसान हो, तो रिलीजन तो बाद में आता, पहले हमारा मानवता के नाते तो ये करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो किया है उसको, इसलिए कि बच्चे
सबके बच्चे होते हैं, इसलिए उसमें उसके पास कोई न जात है, न कोई धर्म, न भेद है, न भाव, बच्चा बच्चा है। तो लेकिन सॉल्व किया जा सकता है ना, एक दूसरे से बैठ के, एक दूसरे के समझौता करके। हाँ, समझौता करके हो सकता है। इसका तो निदान नहीं होगा, जब मारिएगा वो भी मारेगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जुड़ा नहीं, मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, महिलाएं मारी जाएंगे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अभी इसराइल ने क्या किया, पूरी तरह से पानी और बिजली बंद कर दिया, बहुत लोग फिलिस्तीन से पलायन कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंसान ही तो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये जुल्म जो है, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं पड़ता है। जालिम को कभी अल्लाह पसंद नहीं करता है, चाहे कैसा भी हो। जालिम रावण भी था, ये जुल्म कर रहा था, रावण भी जुल्म कर रहा था, रावण का विनाश हुआ, उसी तरह से जो जुल्म कर रहा है इसका भी विनाश होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विनाश होना ही है, इसलिए कि हाँ, जो पूरा करेगा बिल्कुल, आज भले वो फल फूलने लगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। अगर गलत का साथ देते हैं तो आपका बिल्कुल बिल्कुल नतीजा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये मानवता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि मालिक करे कि शांति हो जाए, बच्चे बच जाएं और महिलाएं बच जाएं, हर आदमी की इज्जत आबरू बच जाए, चैन के लिए लोगों को सोने की मिल जाए, जो बेचैनी है बेचैनी दूर हो जाए, इसके लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस विवाद से कहीं वर्ल्ड वार होने का चांसेस? वर्ल्ड वार तो कौन, यूक्रेन वाला भी चिल्ला रहा है, रसिया भी चिल्ला रहा है, कब वर्ल्ड वार तो होना ही है, आज हो चाहे कल हो चाहे परसों, ये होना ही है, तय है। इसमें तो हमारी पीढ़ियां पिस जाएंगी ना। बीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य पूरा होगा, पीढ़ियां लेकिन खत्म हो जाएंगी। हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम मर जाएंगे तो क्या हमारा इतिहास बनेगा, हम लाल बहादुर शास्त्री का हमारा इतिहास बनेगा, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास बनेगा। हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, कोई इतिहास बनेगा, कोई नाम लेने वाला भी रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं तो आपके मान ले कि आप चले गए तो आपकी पीढ़ी रहेगी तो वो तो नाम लेगी, लेकिन जब पीढ़ी ही नहीं रहे, जब पीढ़ी नहीं खत्म हो जाए, पीढ़ी रहे चाहे नहीं रहे, एक पुष्ट दो पुष्ट के बाद तो ऐसे भी कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता है। क्या करेंगे? जमीन लेके चाटेंगे, क्या करेंगे, सारी दौलत पड़ी की पड़ी रह गई, जो यहाँ से गया बेसहारा गया। बहुत खूब कहा इन्होंने कि सारी दौलत पड़ी की पड़ी रह गई, जो गया यहाँ से बेसहारा गया और हाथ खोल के गया। व्यवसाय करते हैं। अच्छा बताइए, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है, सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, क्या सोचते हैं? बहुत गलत विवाद है, इस टाइप का हमास को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जी। हमास ने जो बहुत बड़ी गलती किया है जी, ऐसा काम उसको कभी नहीं करना चाहिए था। मान लेते हैं लड़ाई किसी इशू पर होता है, किसी मुद्दे पर होता है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये औरतों और बच्चों के साथ सेना से लड़ो ना भाई, तुम आर्मी से लड़ो भाई, औरत बच्चे से कहाँ लड़ रहे हो? ये हरामपन निष्ठा का सबसे हद पार किया है हमारा, कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी धर्म में, कोई इसका क्षमा नहीं है। अभी इसमें बड़ी सारे लोग खुद पड़े हैं और इसको बोल रहे हैं पॉलिटिकली और रिलीजियस स्तर पे इसको लेके जाके कुछ लोग, अब रिलीजियस मतलब फालतू बात है, ये सब बेकार की बात है, इंसानियत की बात होनी चाहिए। कोई रिलीजियस हो, कोई भी रिलीजन हो, इसमें कौन कह रहा है कि निरी जो पार्टी मना रहा है, जो जश्न मना रहा है अपना घरेलू, अब बच्चा औरत साथ में है और उसको आप निर्ममता पूर्वक काट लिया, पूरी तरह से वस्त्र को हटा के, वर्णन करना मुश्किल है, वो नहीं वर्णन किया जाए तो ठीक है, लेकिन सारा सब ये गलत किया गया है। ये क्या इससे आपको लगता है कि इजराइल शांत होने वाला है? इजराइल क्या शांत होगा? आपके घर में कोई बिना मतलब का हमला कर रहा है और आप शांति से बैठिएगा, तो ये तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है ना दुनिया। तब जो हो ऐसा एक्टिविटी होगा तो वर्ल्ड वॉर ना होगा। मतलब आप इस विश्व के एक नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि इस तरफ दुनिया जो जा रही है ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आदमी को कोई समझा सकता है ना, इंसान को कोई समझा सकता है, ऐसे जाहिलों और दुष्टों को कौन समझाएगा? उसका एक ही इलाज है। लेकिन इजराइल ने भी जो किया, पूरी तरह से गाजा को नाकाबंदी कर दिया है, पानी और जल ये सब चीजें, बिजली को रोक दिया है, क्या करेगा? इसका जवाब लोग पलायन कर रहे हैं, तो क्या करेगा? उसके पास उपाय क्या है? आप उसको माने बिना मतलब कि आप उसको बर्बाद कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, मार वाली स्थिति हो गई हमास के लिए। हाँ वही बात है ना, तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जो भी हो आप लड़ाई लड़ते हैं सेना के साथ लड़िए भाई, ठीक है। सिविलियन के साथ तो नहीं लड़ना। हाँ, लेकिन अब ये बहुत बच्चा औरत के साथ ही, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, ये सरासर गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम है आपका? आकाश चौधरी। क्या करते हैं? हम एमआर है। एमआर है, वेरी नाइस। ये बताइए अभी जो इसराइल और सॉरी, नो आइडिया, पॉलिटिक्स नॉट नहीं, इंटरेस्टेड। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, हाँ। दिस इज Okay. राइट नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, हाँ, right? So this is, I'm not talking about politics, I want to know one thing, यस, regard of humanity. हाँ, जो वहाँ पे चीजें हुई हैं हमास ने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इतनी विभत्स तरीके से जो चीजें घटी हैं, उसके बारे में आप इंसानियत के नाते क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, रिलीजन छोड़ दीजिए, इंसान है आप, इंसान की फीलिंग के अनुसार आप क्या सोचते हैं? देखिए एक्चुअली मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैंने बहुत बार ये बहुत गलत हुआ है। अभी जो बस के ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग किया, बॉम्ब गिराया है, तो वो बहुत गलत है। उसमें छोटे बच्चे भी थे, औरतें और लेडीज महिलाएं भी भी थी जी। तो ये इंसानियत के लिए बहुत बुरा चीज है, और वर्ल्ड पे ये काफी मतलब बैड इफेक्ट ही आ रहा है इस चीज के लिए। वर्ल्ड वार के लिए हम लोग बार बार हर ईयर में कोई ना कोई कंट्री दूसरे से वॉर कर रहा है, तो अच्छी बात तो नहीं है, इम्पैक्ट अच्छा नहीं है अच्छा जी। कुणाल जी क्या करते हैं? आप बीमार हैं? नहीं, हम पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं, ये बताइए कि ये जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, हाँ। ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद है अभी काफी चरम पे पहुंच चुका है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें लोगों की भागीदारी, जो आम जनता है वहाँ के लोगों को मारना, महिलाओं के साथ, ये तो गलत है। मतलब युद्ध होता है जो भी, लेकिन इसमें आम लोगों का भी होता है नुकसान, ये चीज तो गलत है। तो क्या सोचते हैं हमास ने जो किया ये इनिशिएटिव सही था? क्योंकि वर्ल्ड के 56 कंट्री ने इसका सपोर्ट किया है, मुस्लिम कंट्री जो 56 ने बोला है कि नहीं, फिलिस्तीन का बिल्कुल भी राइट बनता है ऐसा करना और कर सकती है, और इसराइल जो कर रहा है ये गलत कर रहा नहीं, मेरा तो बस यही मानना है, जो भी वॉर हो वो गलत ही है। है। ये डिफेंस की लड़ाई होनी चाहिए, सिविलियन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आर्मी की लड़ाई होनी हाँ। चाहिए, पब्लिक की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे रोकने के लिए, या कुछ भी ऐसा? बस यही बोलेंगे कि मतलब बातचीत करके भी ये सब हो सकता है। वॉर अच्छे से सॉल्यूशन निकाला जा सकता हाँ, है। वॉर से क्या फायदा, हाँ, सिर्फ नुकसान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए मिलते हैं एक आरा के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे आपकी बात करवाता हूँ। ये बताइए अपने बारे में। अपने बारे में मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड ऑफ कमेटी के मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। नाम भी बता दीजिए। नाम मेरा अब्दुल वहाब है, और शांति समिति के 1994-95 से भी हम उसके सदस्य हैं, और आज भी हैं। कल भी हमारा मीटिंग डीएम सर के साथ हुआ था, उसमें आरा की शांति बनाए रखने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, और करते हैं और करते रहेंगे। आप जहाँ तक सवाल है, ऑल खिदमत हम लोग का एक संस्था है, रजिस्टर्ड है सरकार से, जो जितना भी लवारिस लाश वगैरह आता है, लवारिस सेवा केंद्र वेलादा है, वो गैर मुस्लिम का है लवारिस सेवा केंद्र, और मुसलमानों का है अल खिदमत। वो अल खिदमत के हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, खिदमत क्या अध्यक्ष हैं, मतलब लवारिस इस्लाम में लवारिस लोग आएंगे सबकी हाँ, करवाते हैं। जितने भी जो है कि पूरे हिंदुस्तान का लाश हर थाना से जाता है, ये घोषित करता है कि मुस्लिम लाश है। यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लाश आरा में जब आता है, अच्छा। कहीं का भी हो, अच्छा, तो थाना भेजता है, जितना भी थाना है, 32-33 थाना है, वो सारे थाना से जो है कि नहीं आता है कि अल खिदमत जाए मुस्लिम लाशिस का कफन दफन आप लोग। तो हम लोगों के पास संस्था में सारा व्यवस्था है, हम लोग अपने रस्म रिवाज के हिसाब से उसको नमाजी पढ़ा देते हैं, गुस्ल भी करा देते हैं, कफन दफन सब कर देते हैं। कहीं ना कहीं लवारिस सेवा केंद्र की तरह ही है। लवारिस सेवा केंद्र गैर मुस्लिम का है, हिंदू का है, ये मुसलमान का है। लवारिस सेवा केंद्र के भी हम एक कार्यकारी सदस्य हैं, उसके भी एक मेंबर हैं हम। अच्छा। और इसके तो हम अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो इसलिए सारा व्यवस्था जो है कि नहीं हम लोग अपने संस्था से करते हैं लवारिस लाश का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे इंसानियत के नाते मैं यही बोलना चाहूंगा, या इसराइल हो या फिलिस्तीन हो, कौन गलत है कौन सही है, इस बात पे मुद्दा नहीं है, डिस्कशन ये नहीं है। इंसानियत सही होनी चाहिए, इंसानियत की जान बचनी चाहिए। जो भी है, जहाँ भी जो मर रहे हैं, या फिलिस्तीन में मर रहे हैं या इसराइल में मर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान ही है, हमारी तरह आपकी तरह। इंसानियत को उनके रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे रगों में। लेकिन पॉलिटिक्स ने दुनिया को इतनी तरह से घृणित कर दिया है कि इसमें क्या कहा जाए, इसमें कहना ही संभव नहीं है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोग कैसे वहां से कवर अप होके आते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को फिर से नए तरीके से शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है वहां के लोगों के लिए, और ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक संपर्क हो सकता है, एक नया संदेश हो सकता है कि हम अपनी पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं। क्या लड़ाई ही किसी चीज की समझौता है, या किसी चीज के लिए लड़ाई से ही उसको हासिल किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। इतिहास गवाह है, जहां लड़ाई हुई है वहां सदियों तक बुराइयां और अमीरी और गरीबी की दास्तान लिखी गई है। तो इस सब चीजों को देखते हुए दोनों पक्षों को शांति की तरफ आगे आके इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरी ये बहुत छोटी बात लोगों को लग सकती है, ऐसे कंट्री जो कि इन्वॉल्व है इसमें, उनको सोचने पे जरूर आना चाहिए कि इंसान कहीं ना कहीं मर रहा है, चाहे किसी तरफ के लोग मरे, इंसान ही मर रहे हैं। तो आरानामा की टीम के साथ मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और अंत में सिर्फ यही कहूंगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। नमस्कार।